नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मार्केट ट्रेडर अमित। फ्रेंड्स, जैसा कि आज वीकेंड है तो वीकेंड में मैं 3 स्टॉक की रिकमेंडेशन लेकर के आता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में जिसके एनालिसिस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या उसमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरी है, आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में आप चैट कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के अ, आप उस पर साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 स्टॉक की जो रिकमेंडेशन है। पहला स्टॉक है आपका आपका प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप मेंशन है। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड है। और तीसरा जो स्टॉक है वो है आपका मिश्र धातु निगम। इन 3 स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या टारगेट निकल के आ रहा है, क्या स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है, उसकी एनालिसिस हम करते हैं। राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये प्राज इंडस्ट्रीज है, ये आपका वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक काफी टाइम तक एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ था, एक रेंज में ये फंसा हुआ था और इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नोट करके दिखाऊं चाहूंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये आपका मई से लेकर के 2021 से लेकर के ये सितंबर तक 2022 तक एक रेंज में फंसा हुआ था। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये प्राइस ना ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, ना ही कंसोलिडेशन जोन को फेस कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक साथ से ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेट हो रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक प्राइस रेंज में 448 पहला अप का रेंज था और 290 नीचे का था। इसी रेंज में ही एक साल से मंडरा रहा है और ना कोई ब्रेकआउट ना कोई ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी जो कि लास्ट वीक ही इसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है और अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन मेंशन करूँ तो आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेड लाइन को भी ये फॉलो कर रहा है। राइट, तो ये अप साइड का ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो इससे समझ में आता है कि इसमें स्ट्रेंथ है और ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो जब भी कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो उसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो इसमें मैं क्या टारगेट निकल के आ रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस रेंज की मदद लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है, एक छोटा सा टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा। आपका ये पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका तकरीबन 506 का है। तो इसको मैं राउंड फिगर कर दूं, 500 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, 500 का पहला टारगेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, एक राउंड फिगर मैंने कर दिया। और दूसरा जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ। दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 450 का। ठीक है, इसको मैं राउंड फिगर कर दूं 450 का। ठीक है, ये 2 टारगेट के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें क्या स्टॉप लॉस है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो कि हम इस कैंडल का जो हाई है 435, तो इसमें सेफ्टी अप पॉइंट में मार्जिन रख लेता हूँ। तो वो आपका सेफ्टी अप मार्जिन 430। ठीक है, 430 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा करके इस 2 टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। अगर कोई बड़े टारगेट के लिए प्लान कर रहा है तो बड़ा टारगेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो बड़े टारगेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये
तो इन 3 टारगेट के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा टारगेट आपका निकल के आ रहा है, क्योंकि मंथ का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो 450, 60, 50 एक राउंड फिगर कर दूं, 60 पे कर दूं, तो 460 रुपए के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 430 का लगा करके, अगर इस टारगेट के लिए देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप 420 का भी लगा सकते हैं, 418 का भी लगा सकते हैं, और 460 रुपए तक का और ज्यादा टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे मंथ तक या 1.5 महीने से 2 महीने तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा। वीक में आपको पहला ये जो 500 का मैंने टारगेट दिया है, इसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और 15 से 20 दिन के लिए 450 तक का आप टारगेट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, दूसरा स्टॉक जो मैंने बताया आपको बेस्ट एग्रो लाइफ है, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, और ये भी एक कंसोलिडेशन जोन को फेस कर रहा था। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाना चाहूंगा, ये भी एक कंसोलिडेशन जोन को फेस कर रहा था, ना ही ये अपसाइड जा रहा था ना डाउन साइड। तो देख सकते हैं कि 750 से नीचे, 750 से नीचे नहीं जा रहा था, और ये करीब 1400 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो इस कंसोलिडेशन जोन को कंप्लीट किया, और ये अपसाइड की साइड जा रहा है, और ये ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इसमें क्या टारगेट निकल के आ रहा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका, एक छोटा टारगेट मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, ये है आपका पहला जो टारगेट है, वो आपका राउंड फिगर कर दूं तो 1600 का आप देख सकते हैं। ठीक है, 1603 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है, और दूसरा टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो है आपका ये, जस्ट बिकॉज ऑफ की इस पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये हो गया सपोर्ट। तो यहां तक का स्विंग हम पकड़ के चल रहे हैं, तो ये आपका दूसरा टारगेट इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए प्लान कर सकते हैं आप। ठीक है, और तीसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ, कोई तीसरे टारगेट के लिए प्लान कर रहा है क्योंकि मंथ का ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ तक का तीसरा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। इसको मैं ऊपर की तरफ इसको प्लॉट कर देता हूँ, और ये तीसरा टारगेट आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो 2219 का है। ठीक है, तो 2200 से 2219-20 तक का आप तीसरा टारगेट आप देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा, कि आपके अगर पहले दूसरे टारगेट अचीव हो रहे हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप तीसरे टारगेट के लिए 1 से 1.5-2 महीने तक का प्लान देख सकते हैं। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें जो स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है वो निकल करके आ रहा है, स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको डे का चार्ट की मदद लेना चाहूंगा। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है, 1340 का स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट में रख लेता हूँ, तो 1340 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 टारगेट आपके सामने मेंशन है, बट पहले और दूसरे टारगेट के लिए आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर कोई इस टारगेट के लिए प्लान कर रहा है, तो आप इस कैंडल का लो जो है, इस कैंडल का लो है आपका 1316 का है, इसका स्टॉप लॉस लगा करके 2220 तक के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा स्टॉक जो है यहाँ पे निकल के जो है वो है आपका मिश्र धातु निगम है। इसकी भी मैं बात कर लूं तो इसमें जो आपका वीकली चार्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक कंसोलिडेशन जोन को फेस कर रहा काफी टाइम तक। प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज का ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, तो जो रेंज था वो था आपका 236 से लेकर के 150 तक का रेंज था। इसी रेंज में ही प्राइस काफी टाइम तक अप डाउन ही कर रहा था। अब उसको ब्रेकआउट दे रहा है, और एक अच्छे खासे कैंडल के साथ आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा कैंडल भी यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है, और इसके साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है।
ठीक है, और एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड लाइन के साथ ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टारगेट है वो इस कैंडल का जो यहाँ का है, इस कैंडल का हाई। ठीक है, और दूसरा जो है ये इसका यहाँ पे 280 का, ये 280 का ये दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। 280 थोड़ा सा डाउन में कर देता हूँ, 278 का। तो पहला टारगेट है आपका 265 का, और दूसरा टारगेट है 278 का है। स्टॉप लॉस की मैं बात कर लूँ, स्टॉप लॉस मैं डे की चार्ट पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है, वो है आपका 236 है। तो थोड़ा सा सेफ्टी आप पॉइंट में ले लेता हूँ, यहाँ पे सेफ्टी आप मार्जिन वो ले लेता हूँ 232 का। 232 से 220 तक का आप स्टॉप लॉस लगा करके इस दो टारगेट के लिए आप निश्चित धातु में प्लान कर सकते हैं। 265 और 278 के लिए 232 से 230 से 232 तक का आप स्टॉप लॉस लगा करके आप इन स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इसको वॉच लिस्ट में लगाइए, तीन स्टॉक जो मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए कि क्या इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या मंथ के चार्ट पे वाकई में कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, और क्या कोई ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता, और कितना आता है, क्या उस टारगेट को अचीव करता है। तो ये चीजें को, इन सब चीजों को आप सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राइट फ्रेंड्स, तो अगर मार्केट अपसाइड खुलता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है, ठीक है, इंडेक्स कंसोलिडेशन दोनों होता है, तब पर भी इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। कल मैं आपको मार्केट आउटलुक के बारे में बात करूंगा कि मार्केट आउटलुक क्या वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इंडेक्स में, और साथ ही साथ यूएस मार्केट का भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए, अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।